अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक बातें। तो नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पीराने पीर दस्तगीर हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर का कैसा वाक़या कि एक हिंदू औरत की गौसे पाक से मोहब्बत। तो इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वाक़या तब का है जब हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के विसालत को एक तबीर अरसा गुजर चुका था, यानी एक लंबा टाइम गुजर चुका था। और उस समय हिंदुस्तान की सरजमीन पे महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत थी, और उसी राजा के समय में ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया। ये वाक़या एक ऐसा बदअकीदा शख्स का जो कि औलिया इकराम का मुनक्किर था और उनकी करामतों पर यकीन नहीं करता था। उस शख्स को बहुत ही घमंड था अपने आप पर। वो मुनकिर तो था ही, लेकिन गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करता था। तो हुआ कुछ यूँ कि वो बदअकीदा शख्स था जिसके दिल में औलिया के लिए मोहब्बत नहीं थी, लेकिन इसके दिल में एक हिंदू औरत की मोहब्बत आ गई और उस पर शैतान हावी हो गया। उसने सोच लिया कि मैं इसे कैसे भी करके हासिल कर लूँगा। और जो ये हिंदू औरत थी वो सरकार गौसे आज़म को बड़ा चाहने वाली और आपसे बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखती थी। ये शख्स बस उस औरत की हमेशा मौके की तलाश करता रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो गुनाह को अंजाम दे, और उसके पीछे पड़ चुका था। लेकिन वो नाम नियत मुसलमान था, लेकिन इसकी नीयत बहुत ख़राब थी। तो एक मर्तबा वो औरत अपने शोहर के साथ अपने मायके जा रही थी, तो वो नाम नियत मुसलमान उसके पीछे गया और कोशिश करने लगा कि कहीं तो वो अकेली मिलेगी तो वहाँ मैं उसे बात करूँगा और गुनाह के लिए राज़ी करूँगा। इस बदअकीदा शख्स ने पूरा ख्याल बना लिया था कि इस औरत को इसके शोहर से अलग करके किसी भी तरह इसके शोहर को हटा के मैं इसकी जगह ले लूँ। इस शख्स के दिमाग में शैतान सवार था और ये तरह तरह की तरकीबें निकाल रहा था, और उस शोहर को उसके अलग करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। वो आगे एक घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे और ये एक घोड़े पे सवार होकर पीछे पीछे जा रहा था। एक सुनसान इलाका आया तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। दोनों बीवी और शोहर जो कि गैर मुस्लिम थे वो वहीं पर रुक गए। वो दोनों जब वहाँ पर रुक गए तो ये शख्स उनके पास पहुँच गया और उन्हें घेर लिया और उनसे झूठ मूठ की हमदर्दी जताने लगा और कहने लगा, आपका घोड़ा थक गया होगा तो आप अपनी बीवी को मेरे घोड़े पे बिठा दें, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। वो गैर मुस्लिम शख्स को उसकी नीयत पे शक हो चुका था, क्योंकि उसने कहा था कि अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपकी बीवी को मेरे पीछे बैठा दीजिए, मैं कम से कम इन्हें तो मैं अपनी सही तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचा दूं। तो उस हिंदू औरत के शोहर को उस पर पूरी तरह से शक हो चुका था कि इसकी नीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसने उससे कहा कि तुम जमानत दो। अगर तुम किसी चीज़ की जमानत दोगे कि किसी गैर कानूनी काम नहीं करोगे और किसी भी प्रकार की खयानत के बगैर मेरे बीबी को अपनी मंजिल तक पहुंचा दोगे, तो वो बदबक नाम नियत मुसलमान कहने लगा कि इस जंगल में कहाँ से जामीन लाऊंगा, किसकी जमानत दूँ, सुनसान जंगल में किस शख्स को लाऊं जो मेरी जमानत देगा। तो वो गैर मुस्लिम औरत सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत करती थी। बात को सुनकर एकदम से बोली, ठीक है मुसलमान, 11वीं वाले पीर साहब यानी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत और अकीदा रखते हैं और उन्हें बहुत मानते हैं। ठीक है, तुम उन्हीं की जमानत दे दो, हम तुम्हारे साथ जाने को राज़ी हो जाएंगे। वो शख्स नाम नियत मुसलमान सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी। उसने ये सोचा कि इस औरत को क्या पता कि मैं उनको मानता भी हूँ या नहीं, कि वो औलिया का मुनक्किर तो था, कि उसने इस बिना पर ही हाँ भर दी और उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें उनकी जमानत देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही वो औरत उस बदबक शख्स के घोड़े पर सवार हुई तो उसने उस हिंदू औरत के शोहर का सर कलम कर दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। वो हिंदू औरत डर से सहमी हुई और गम में मुब्तला होकर बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। तो अचानक वो नाम नियत मुसलमान उससे कहने लगा कि बार बार पीछे मुड़कर किसे देख रही हो, तुम्हारा शोहर अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, उसका सर मैंने धड़ से अलग कर दिया है, अब वो वापस नहीं आ सकता, तुम उम्मीद छोड़ दो। तो उस औरत ने कहा कि मैं अपने शोहर को नहीं बल्कि बड़े पीर साहब को देख रही हूँ। उस औरत की ये बात सुनकर वो बदबख्श और बदअकीदा शख्स इतनी ज़ोर से हंसा और कहने लगा कि बड़े पीर को गुजरे जमाना हो गया। उस बदबक ने ऐसी बात कही, अब भला वो कहाँ से आ सकते हैं, उन्हें फौत हुए ज़माना गुजर चुका है। मैं नहीं मानता कि किसी वली में इतनी ताकत है कि विशाल होने के बाद आकर तुम्हारी मदद करेंगे। तो उस बदबक शख्स का इतना कहना ही था कि अचानक अल्लाह की तरफ से 2 नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग नमूदार हुए और वो घोड़े पे सवार थे और दूर से आ रहे थे।
वो औरत और वो शख्स उस बुजुर्ग को देख ही रहे थे कि अचानक दो बुजुर्ग यहाँ पर कैसे आ गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने अपनी तलवार निकाली और उस बदअकीदा शख्स का सर उड़ा दिया। अल्लाह अकबर। फिर वो दोनों बुजुर्ग उस हिंदू औरत को साथ लेकर उसके शोहर के पास गए, जहाँ पर उसका सर तन से जुदा था और वो मरा हुआ पड़ा था। दोनों बुजुर्ग में से एक बुजुर्ग ने कटा हुआ सर धड़ से लगाया और कहा, कुंबे बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। उस बुजुर्ग का इतना कहना ही था और वो अल्लाह ताला की कुदरत तो देखिए, वो हिंदू शख्स जिंदा हो गया और उठ खड़ा हुआ और अचानक वो दोनों बुजुर्ग वहाँ से गायब हो गए। ये दोनों ही उस नामनियत मुसलमान के घोड़े पर सवार होकर अपने घर चले गए। उस गुस्ताख शख्स जो कि इन दोनों बुजुर्ग के हाथों मर चुका था, उसके जो वारिस थे वो उसको खोजने लगे और वो दोनों गैर मुस्लिम मियाँ बीबी के घर के बाहर उन्होंने नाम निहाद आशिक का घोड़ा बंधा हुआ देखा। उस बदअकीद आशिक के वारिसों ने इन दोनों पर महाराजा रंजीत सिंह की अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया और इन दोनों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने ही उस आशिक का कत्ल किया है। रंजीत सिंह ने इन दोनों मियाँ बीबी को अपनी अदालत में बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तुमने इसको कत्ल कर दिया है, इसका घोड़ा भी तुम्हारे पास से बरामद हुआ है, इस पर तुम क्या कहना चाहोगे। तो दोनों मियाँ बीबी ने पूरा वाक़या बयान कर दिया कि इस तरह औरत ने उसके शोहर के कत्ल का और उसके ज़िंदा होने का वाक़या बयान कर दिया। तो महाराजा रंजीत सिंह और तमाम शख्स हैरान हो गए और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि रंजीत सिंह और सब लोगों ने उससे सबूत मांगा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ऐसा वाक़या पेश आया है, ये भी हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उस दौर में एक बहुत ही आला मकाम बुजुर्ग मोहम्मद का रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। तो उस हिंदू औरत ने कहा कि हम उनको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, वो वहाँ मौजूद थे, वो हमारे लिए गवाही देंगे। रंजीत सिंह ने अदालत में मोहम्मद का रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और मोहम्मद का रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाक़या बयान किया और कहा कि ये मामला हुआ है और मैं इसका गवाह हूँ। और उन्होंने कहा कि उस शख्स को कत्ल हुआ है जिसकी नीयत में बहुत ही खोट थी और वो दोनों मियाँ बीबी के दिलों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बड़ी मोहब्बत और अकीदत थी। तो इन्होंने ऐसा कत्ल नहीं किया बल्कि ये वाक़या बयान किया। हकीकतन वही वाक़या पेश आया है। इस हिंदू औरत ने सरकार गौसे पाक को मदद को पुकारा था और उन्हीं ने ही इनकी मदद की है। जैसे ही वहाँ के लोगों ने करामत सुनी, सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सबकी आंखें उससे तारी हो गई और सब रोने लगे, सुभान अल्लाह। और रंजीत सिंह ने इन दोनों मियाँ बीबी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। जैसे ही वो दोनों मियाँ बीबी बाइज़्ज़त बरी हुए, वो फ़ौरन हजरत मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे और उनसे ईमान लेकर इस्लाम कबूल कर दिया, सुभान अल्लाह। तो देखा नाज़रीन इकराम, अगर दिल से मुसलमान तो क्या, अगर गैर मुस्लिम भी मदद को पुकारेंगे तो हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनकी मदद फरमाएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं या गौस अल मदद या